अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अंडरस्टैंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी क्लास 10 केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू चैप्टर नंबर 13 के। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको क्लास 10 की केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस का गेस दे चुकी हूँ। ओके, सो वो आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और साथ में चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12 जो चैप्टर्स हैं आपके, उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एक वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने ऑल कवर किए हैं। सो उस वीडियो लेक्चर का लिंक भी मैं आई बटन में दे दूंगी, आपने उनकी भी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है। ओके, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। वो वीडियो लेक्चर जिसमें गेस्ट पेपर मैंने आपको दिया है लॉन्ग क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन का, सो इस वीडियो लेक्चर का लिंक भी मैंने आई बटन में दे दिया। ओके, सो आपने बहुत अच्छे तरीके से इन दोनों वीडियो लेक्चर्स की प्रिपरेशन करनी है। और जो मैं अब आपको क्लास 10 की मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू चैप्टर नंबर 13 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक, चैप्टर नंबर 13, 14, 15, 16 इन चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में आपको इन्फॉर्म करूंगी। सो आपने उनको भी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ओके, वीडियो लेक्चर्स को अवेल करने के लिए आप अंडरस्टैंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो लेक्चर की अपडेट आप तक पहुंच सके और आपसे कोई भी लेक्चर मिस ना हो। ओके, तो ये एमसीक्यूज है, मैंने डायरेक्ट इनके करेक्ट आंसर्स जो है राइट किए हैं, ऑप्शंस नहीं लिखे। ओके, सो आपने इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है और याद करना है इन एमसीक्यूज को। ओके, सो जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज CnH2ON। कार्बोहाइड्रेट्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2ON। ओके, सो एमसीक्यू नंबर 2 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। कौन सी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं? सो आंसर है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होते हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। सो नंबर 3, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्रोड्यूसेस ग्लूकोज। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये ग्लूकोज को प्रोड्यूस करता है, ग्लूकोज बनाता है। ओके, सो एमसीक्यू नंबर 4, विच इज रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर क्या है? सो आंसर है ग्लूकोज। सो नाउ स्टूडेंट्स, आप ये कंसीडर कर सकते हैं या आपने नोट जरूर किया कि काफी सारे एमसीक्यूज का आंसर ग्लूकोज है। तो इससे आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो भी ग्लूकोज होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो प्रोड्यूस करता है वो भी ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, और जो रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं वो भी ग्लूकोज होते हैं। ओके, एमसीक्यू नंबर 5, carbohydrates are synthesized by plants through photosynthesis process. Which one is not required in this process? जब कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो सिंथेसाइज किए जाते हैं प्लांट्स के जरिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, तो क्या चीज मौजूद नहीं होती, किस चीज की जरूरत नहीं होती इस प्रोसेस में? सो आंसर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। एमसीक्यू नंबर 5 के मैंने इसीलिए ऑप्शंस राइट किए हैं ताकि आप ये देख लें कि सनलाइट, CO2, वाटर और क्लोरोफिल में से जो है किस चीज की जरूरत नहीं है? ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन की जगह अगर यहाँ पर नाइट्रोजन आ जाता, ओके, सो नाइट्रोजन यहाँ पर आंसर होता कि इस प्रोसेस में नाइट्रोजन की जरूरत नहीं है। सो चूंकि हमारे पास जो है एमसीक्यूज में नहीं है नाइट्रोजन का वर्ड, हमारे पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन भी यूज नहीं होती। इस वजह से जो है वेरी इंपॉर्टेंट था कि यहाँ पर जरूर जो है आपको ऑप्शंस दिए जाएं। ओके, so MCQ number 6, which one of the simplest sugar cannot be hydrolyzed? कौन सी ऐसी simplest sugar है जिसको hydrolyze नहीं किया जा सकता? सो आंसर है ग्लूकोज। ओके, सो इसके बहुत से ऑप्शंस हैं जैसे कि सुक्रोज, स्टार्च और सेलुलोज। सो आंसर हमारा ये है कि जो ग्लूकोज है उसको, ये ऐसी सिंपलेस्ट शुगर है जिसको और ज्यादा हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। ओके, सो एमसीक्यू नंबर 7, when glucose and fructose combine they produce sucrose। जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, तो ये सुक्रोज बनाते हैं। ओके, सो एमसीक्यू नंबर 8, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओलिगोसैकेराइड इज सुक्रोज। जो सबसे ज्यादा अहम ओलिगोसैकेराइड है वो है सुक्रोज। ओके, सो एमसीक्यू नंबर 9, लैक्टोज कंसिस्ट ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। जो लैक्टोज होता है, कंसिस्ट का मतलब होता है मुश्तमिल होना, जो लैक्टोज होता है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज पर मुश्तमिल होता है। ओके, एमसीक्यू नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड क्या है? सो आपको मालूम होना चाहिए सुक्रोज जो है एक डाइसैकेराइड है। ओके, एमसीक्यू नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेस्टलेस। इन तमाम में से जो 4 ऑप्शन है, टेस्टलेस कौन सी चीज है? मतलब टेस्टलेस का मतलब होता है बेजायका, जिसका कोई जायका नहीं होता। सो आंसर है स्टार्च। आपके पास ऑप्शन में दिए गए हैं ग्लूकोज, स्टार्च, फ्रुक्टोज एंड सुक्रोज। सो स्टार्च एक ऐसी चीज है जो कि टेस्टलेस है। ओके, सो एमसीक्यू नंबर 12,
विच प्रोटेक्ट आवर मसल फ्रॉम क्रैम्पिंग, कौन सी चीज जो है हमारे जो मसल्स होते हैं उनको टूटने से, मुड़ने से बचाती है? सो आंसर है कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, सो एमसीक्यू नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन स्टार्च। ये जो चार ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जिसमें स्टार्च नहीं होता? ओके, सो आंसर है शुगर केन। वैसे एमसीक्यूज में ऑप्शंस ये दिए गए हैं शुगर केन, मेज, बर्ली एंड पोटैटो। सो आंसर है शुगर केन। शुगर केन कहते हैं मतलब कि गन्ना। कौन सी चीज ऐसी है जिसमें स्टार्च नहीं है? तो स्टार्च जो होता है वो गन्ने में नहीं होता, शुगर केन में स्टार्च नहीं होता। ओके, एमसीक्यू नंबर 14, प्रोटीन मेकअप डैश परसेंटेज ऑफ ड्राई वेट ऑफ एनिमल सेल। सो आंसर है 50। प्रोटीन्स जो होते हैं वो एनिमल्स के जो ड्राई वेट होता है ना, एनिमल सेल का जो ड्राई वेट होता है उसको 50% होते हैं। ठीक है, प्रोटीन मेक अप 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ एनिमल सेल। So MCQ number 15, thousands of amino acids polymerize to form proteins. Thousands of amino acids जो होते हैं वो proteins बनाने के लिए polymerize होते हैं. Okay. So MCQ number 16, the nitrogen present in urea is used by plants to synthesize proteins. जो नाइट्रोजन यूरिया में प्रेजेंट होती है, मौजूद होती है, प्लांट्स उसको किस लिए यूज किए करते हैं? प्लांट्स उन्हें प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने के लिए यूज करते हैं। ओके, सो एमसीक्यू नंबर 17, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड्स आर फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स जो हैं लिपिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ओके, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है। सो एमसीक्यू नंबर 18, डैश ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइग्लिसराइड्स। लिपिड्स जो हैं ये ट्राइग्लिसराइड्स हैं। ऑप्शंस में है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड विटामिन्स। ओके, सो जो लिपिड्स हैं वो ट्राइग्लिसराइड हैं। नाउ एमसीक्यू नंबर 19, फॉर्मूला ऑफ पाल्मिटिक एसिड इज। सो आंसर है C15H31 COOH। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये कि जो पाल्मिटिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो है C15H31 COOH। एमसीक्यू नंबर 20, फॉर्मूला ऑफ स्टीरिक एसिड। स्टीरिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो है C17H35 COOH। एमसीक्यू नंबर 21, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज्ड एज ड्रग्स टू कंट्रोल ब्लीडिंग आर प्रोटीन्स। कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि ड्रग्स के तौर पर यूज होते हैं ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए? सो आंसर है प्रोटीन्स। ओके, एमसीक्यू नंबर 22, अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। जो अमाइनो एसिड्स हैं ये प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ओके, सो ये आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करने, ये एमसीक्यूज अंडरस्टैंड करके याद करें। तो स्टूडेंट्स अगर आप कोई भी सब्जेक्ट अगर आप अंडरस्टैंड करके याद करेंगे ना तो कभी भी आप उसको भूल नहीं सकते। ओके, चैप्टर नंबर 14, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं चैप्टर नंबर 14 के। एमसीक्यू नंबर 1, depending on temperature variation atmosphere is divided into how many regions? So answer है 4। दर्जा हरारत की तब्दीली की वजह से जो एटमॉस्फेयर है उसको 4 रीजन्स में जो है डिवाइड किया गया। ओके, सो एमसीक्यू नंबर 2, थर्मोस्फेयर लेयर इज एट हाइट अबव अर्थ सरफेस इज 85 to 120 किलोमीटर। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि जो अर्थ सरफेस से 85 120 किलोमीटर से जो ऊपर हाइट पे जोन सी लेयर है उसको कहा जाता है थर्मोस्फेयर। इस तरीके से भी आ सकते हैं एमसीक्यू, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि थर्मोस्फेयर लेयर जो है वो अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पे है? तो आंसर है 85 to 120 किलोमीटर की हाइट पे है। ओके, सो उसके बाद क्वेश्चन एमसीक्यू नंबर 3 आप देख सकते हैं, जस्ट अबव द अर्थ सरफेस इज ट्रोपोस्फेयर। जमीन की सतह से बिल्कुल ऊपर जो सरफेस है वो है ट्रोपोस्फेयर। ओके, सो ये आपने नाम याद रखने हैं। एमसीक्यू नंबर 4, द स्ट्रेटोस्फेयर लेयर इज एट हाइट अबव द अर्थ सरफेस इज 12 to 50 किलोमीटर। अब स्ट्रेटोस्फेयर की बात आ गई है कि जो स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर है वो अर्थ सरफेस से 12 to 50 किलोमीटर की हाइट पे है। ओके, तो हमने एमसीक्यू नंबर 2 में देखा था कि जो अर्थ की सरफेस से जो थर्मोस्फेयर लेयर है वो 85 to 120 किलोमीटर की हाइट पे है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 3 में देखा था कि अर्थ की सरफेस से बिल्कुल ऊपर जो है हमारे पास सरफेस वो है ट्रोपोस्फेयर की लेयर। ओके, सो उसके बाद हमने एमसीक्यू नंबर 4 में देखा कि जो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है वो अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पे है? सो आंसर है 12 to 50 किलोमीटर। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट एमसीक्यूज। एमसीक्यू नंबर 5, विच पोल्यूटेंट इज नॉट फाउंड इन कार एग्जॉस्ट गैसेस? सो आंसर है O3। कौन सा पोल्यूटेंट जो है वो नहीं पाया जाता कार की गैसेस में? जो कारें गुजर रही होती है ना उनके पीछे से जो धुआं निकल रहा होता है, तो उनमें से कौन सा पोल्यूटेंट ऐसा है जो कि नहीं है? सो आंसर है O3। एमसीक्यू नंबर 6, कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल टू यूज बिकॉज इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ हेमोग्लोबिन।
So MCQ number 7, the causes of global warming is CO2. काज मतलब वजह, ग्लोबल वार्मिंग की वजह क्या है? सो आंसर है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला, और कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग की सबसे बड़ी वजह है। ओके, तो उसके बाद MCQ नंबर 8, द अर्थ एटमॉस्फेयर इज गेटिंग हॉटर बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ CO2। जो अर्थ एटमॉस्फेयर है वो मजीद हॉटर का मतलब होता है गर्म से गर्म तर हो रहा है, क्योंकि किसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है? CO2 की, मींस के कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। ओके, so MCQ number 9, how much atmospheric temperature increase every year due to accumulation of carbon dioxide is 0.05 डिग्री सेल्सियस, कि हर साल जो है कितना एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से? सो आंसर है 0.05 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, सो MCQ नंबर 10, which one of the following is not air pollutant? सो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड की एयर पोल्यूटेंट नहीं है। ओके, so MCQ number 11, acid rain affects the aquatic life by clogging fish gills because of aluminium। एसिड रेन जो होती है ये एक्वेटिक लाइफ का मतलब होता है जो आबी जिंदगी होती है। ओके, सो जो तेजाबी बारिश होती है ये आबी जिंदगी मतलब जो कि मछलियों वगैरह की जिंदगी होती है, तो ये उनकी जो मछलियों की गिल्स होते हैं, तो उसमें जो होता है एल्यूमिनियम की वजह से वो सही से सांस नहीं ले पाती। ओके, सो जो कि एसिड रेन होते हैं, तो एसिड रेन जो होते हैं वो अफेक्ट करती है एक्वेटिक लाइफ बाय क्लॉगिंग फिश गिल्स बिकॉज ऑफ एल्यूमिनियम। ओके, so MCQ number 12, pH of rainy water when it dissolves CO2 5.6 to 6। तो जब रेनी वाटर की जो पीएच है, जब उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हल हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है, तो उसकी पीएच बन जाती है 5.6 to 6। ओके, MCQ number 13, buildings are being damaged by acid rain because it attacks calcium carbonate। बिल्डिंग्स जो होती हैं वो एसिड रेन की वजह से इसलिए डैमेज होती हैं क्योंकि इसमें क्या होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट्स होते हैं। ओके, MCQ number 14, नॉर्मली रेन वाटर इज वीकली एसिडिक बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आमतौर पर जो रेन वाटर बारिश का पानी होता है वो कम एसिडिक होता है, किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ओके, so MCQ number 15, which gas protects the earth surface from ultraviolet radiation? So आंसर है ओजोन। जब भी O3 है तो इसका मतलब ओजोन लिखा हुआ है। ओके, और ओजोन को हम O3 से भी डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला है ओजोन लेयर का। तो कौन सी गैस ऐसी है जो कि अर्थ की सरफेस को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से महफूज रखती है? सो आंसर है ओजोन। तो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती हैं ये सूरज से आ रही होती हैं और ये जमीन की सतह पे के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती हैं, तो इनको जमीन तक पहुंचने से रोकने के लिए जो है ओजोन की लेयर होती है जमीन के इर्द गिर्द। ओके, सो जो ओजोन O3 है ये गैस जो है ये प्रोटेक्ट करती है अर्थ सरफेस को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। सो MCQ नंबर 16, अमंग द फॉलोइंग डैश गैस इज नोन एज लाइफ सेविंग फॉर प्लांट्स। सो स्टूडेंट, कौन सी गैस ऐसी है जो कि पौधों की जिंदगी बचाने के लिए यूज होती है? सो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इंसान जो होते हैं वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देते हैं, मीन्स के निकाल देते हैं, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, मतलब अंदर लेके जाते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। ओके, सो नाउ चैप्टर नंबर 15, मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs। MCQ नंबर 1, वाटर डिसॉल्व नॉन आयोनिक कंपाउंड्स बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर जो है वो नॉन आयोनिक कंपाउंड्स को भी हल कर लेता है। डिसॉल्व का मतलब होता है हल कर लेना। तो वाटर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से नॉन आयोनिक कंपाउंड्स को भी डिसॉल्व कर लेता है। ओके, MCQ number 2, the bond angle HOH in water is 104.5 डिग्री। जो बॉन्ड एंगल है HOH का पानी में वो है 104.5 डिग्री। MCQ number 3, which one of the following salts makes the water permanent hard? कौन से salts ऐसे हैं, कौन से नमक ऐसे हैं जो कि पानी को मुकम्मल तौर पर हार्ड कर देते हैं, परमानेंट हार्ड होने का वजह बनते हैं पानी की? तो ये ऑप्शन है Na2CO3, दूसरा ऑप्शन है NaHCO3, थर्ड ऑप्शन है CaHCO3 एंड देन फोर्थ ऑप्शन इज CaSO4। आंसर है CaSO4 एक ऐसा साल्ट है जो कि पानी के परमानेंट हार्डनेस का वजह बनता है। MCQ नंबर 4, टेम्परेरी हार्डनेस इज बिकॉज ऑफ। टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है? टेम्परेरी हार्डनेस होती है CaHCO3 की वजह से। ओके, MCQ नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन डज नॉट कॉज हार्डनेस इन वाटर? कौन सा ऐसा आयन है जिसकी वजह से पानी में हार्डनेस पैदा नहीं होती? सो आंसर है Na। ओके, द रिमूवल ऑफ MgCa मींस के मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयंस व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर सॉफ्टनिंग। अगर हम मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयंस को पानी से निकाल दें तो जो हार्डनेस ऑफ वाटर है
वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और पानी सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये वजह बनेगा वाटर सॉफ्टनिंग का, अगर हम मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयंस को निकाल दें। ओके, तो एमसीक्यू नंबर 7, परमानेंट हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग Na2 जियोलाइट। जो परमानेंट हार्डनेस है पानी की, उसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, Na2 जियोलाइट को ऐड करके। सो एमसीक्यू नंबर 8, टेम्परेरी हार्डनेस इज रिमूव्ड बाय एडिंग लाइम वाटर। सो जो टेम्परेरी हार्डनेस है उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है, लाइम वाटर ऐड करके। और एमसीक्यू नंबर 7 में हमने देखा कि परमानेंट हार्डनेस को कैसे रिमूव किया जा सकता है, क्या चीज ऐड करके, Na2 जियोलाइट को ऐड करके। ओके, so MCQ number 9, rapid growth of algae in water bodies is because of detergent having phosphate salts। जो बहुत ज्यादा तेजी से जो काई होती है पानी के अंदर, जो जितनी भी काई होती है वो बहुत तेजी से जो है फैलती है, किसकी वजह से, फॉस्फेट साल्ट की वजह से। So rapid growth of algae in water bodies is because of detergent having phosphate salts। So ऐसे डिटर्जेंट जिनमें फॉस्फेट साल्ट बहुत ज्यादा होता है, तो इस वजह से पानी में जो काई होती है वो बहुत ज्यादा तरीके से ग्रो करती है, बढ़ती है। ओके, so MCQ नंबर 10, आ डिजीज दैट काजेस बोन्स एंड टीथ डैमेज इज कॉल्ड फ्लोरोसिस। कौन सी बीमारी ऐसी है जिससे दांतों की हड्डियों के खराब होने की वजह बनती है, सो आंसर है फ्लोरोसिस। ओके, सो एमसीक्यू नंबर 11, विच डिजीज काज द लिवर इन्फ्लेमेशन। कौन सी बीमारी ऐसी है जिससे हमारा जिगर मुतासिर हो जाता है, सो आंसर है हेपेटाइटिस। ओके, सो उसके बाद एमसीक्यू नंबर 12, विच कंपाउंड प्रोटेक्ट्स टीथ फ्रॉम डैमेज। कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जो कि दांतों की बीमारियों से बचने के लिए यूज किए जाते हैं, तो आंसर है फ्लोरीन कंपाउंड्स। ओके, सो एमसीक्यू नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज काजेस डायरिया एंड कैन बी फैटल। कौन सी ऐसी बीमारी है जो कि डायरिया की बीमारी होने का सबब बनती है और बहुत ज्यादा मुहलिक होती है, सो आंसर है कोलेरा। ओके, सो एमसीक्यू नंबर 14, स्विमिंग पूल्स आर क्लीन बाय प्रोसेस ऑफ क्लोरिनेशन। जो स्विमिंग पूल्स होते हैं जो उनको जो क्लीन किया जाता है उस प्रोसेस को कहा जाता है क्लोरिनेशन। ओके, सो एमसीक्यू नंबर 15, टाइफाइड इज अ डिजीज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया। टाइफाइड एक ऐसी बीमारी है जो कि बैक्टीरिया की वजह से पैदा होती है। ओके, और इसी तरीके से एमसीक्यू नंबर 16 है, कोलेरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। जो कोलेरा का मतलब होता है हैजा। जो हैजा की बीमारी होती है वो भी बैक्टीरिया की वजह से होती है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 16। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हैं इसके। एमसीक्यू नंबर 1, कॉन्केटिनेशन इज अ सेपरेशन टेक्निक। कॉन्केटिनेशन एक सेपरेशन टेक्निक है। ओके, सो एमसीक्यू नंबर 2, मेट इज अ मिक्सचर ऑफ। मेट किसका मिक्सचर है, Cu2S एंड FeS। ओके, so MCQ number 3, Fret flotation process is used to concentrate the ore of wetting basis। Fret flotation process जो है इसको किस लिए यूज किया जा सकता है, इसको वेटिंग प्रोसेस के और को कंसंट्रेट करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, एमसीक्यू नंबर 4, द इम्प्यूरिटीज एसोसिएटेड विद द मिनरल्स आर नोन एज गैंग। ऐसी इम्प्योरिटीज जो कि मिनरल्स के साथ वाबस्ता होती हैं, एसोसिएट होती हैं, तो उनको कहा जाता है गैंग। सो एमसीक्यू नंबर 5, व्हेन NaCHO3 इज हीटेड इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। जब NaCHO3 को हीट किया जाता है तो ये इट फॉर्म्स, ये बनाती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो एमसीक्यू नंबर 6, यूरिया इज अ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। इट कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन 46.6%। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है। यूरिया जो है एक नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर है और ये 46.6% नाइट्रोजन पर मुश्तमिल होती है यूरिया। ओके, सो एमसीक्यू नंबर 7, द फॉर्मूला ऑफ यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्या होता है, सो आंसर है यूरिया का फॉर्मूला है NH2CONH2। ओके, so MCQ number 8, the nitrogen present in urea is used by plants to synthesize proteins। जो नाइट्रोजन यूरिया में मौजूद होती है, प्लांट्स उनको प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने के लिए यूज करते हैं। ओके, so MCQ number 9, concatenation of the copper ore is carried out by Fret flotation। Fret flotation के जरिए जो है हम कॉपर ओर की concatenation कर सकते हैं। so MCQ number 10, manufacturing of urea involves how many stages। so most important MCQ, यूरिया जो बनता है वो कितने स्टेजेस में बनता है, so आंसर है 3। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। आप बहुत अच्छे तरीके से इसकी प्रिपरेशन करें, बार बार वीडियो लेक्चर को देखें। आपने बहुत अच्छे तरीके से इन एमसीक्यूज को अंडरस्टैंड करना है और याद करना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ओके, सो चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक की जो वीडियो लेक्चर है, उस वीडियो लेक्चर का लिंक भी मैं आई बटन में दे दूंगी। ओके, सो आपने उन एमसीक्यूज की भी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है। ओके, और जिसका गेस्ट पेपर है इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर वाइज लॉन्ग क्वेश्चन जो है मैंने डिस्कस किए हैं, हाईलाइट किए हैं। सो आपने उनकी भी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है। इंशाल्लाह अगर आपने इनकी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन की तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स को अवेल करने के लिए आप अंडरस्टैंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो लेक्चर की अपडेट आप तक पहुंच सके। वीडियो लेक्चर को लाइक करें और शेयर जरूर करें। ओके, अल्लाह हाफिज।